गर्दन से प्यारा गांव है और दिल से प्यारा देश है। इन दोनों की रक्षा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये जवाब है एक सैनिक भाई का अपनी बहन को, जब बहन उनसे निवेदन करती है कि भाई इस बार की रक्षाबंधन हम साथ में मनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं निमाड़ मालवा के महावीर श्रृंखला को। निमाड़ और मालवा की माटी पर जन्मे उन राष्ट्र नायक महावीरों की जीवन गाथा, उनके शौर्य और पराक्रम की कहानी हम कहेंगे निमाड़ मालवा के महावीर इस श्रृंखला में। आइए इस श्रृंखला का पहला भाग हम समर्पित करते हैं कारगिल के शहीद लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव जी की वीर गाथा से। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खरगोन जिले के जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर घुघरिया खेड़ी गांव है। 16 जून सन 1968 कड़वी बाई के गर्भ से एक नन्ही किलकारी गूंजती है। ये किलकारी तब किसको पता था कि एक दिन इस गांव को तीर्थ बना देगी। ये किलकारी एक दिन दुश्मनों के सामने पराक्रम और शौर्य की हुंकार भरेगी। बेटे का नाम राजेंद्र रखा जाता है। राजेंद्र किसान पिता रामलाल के यहां पर जन्मा युवा, जिसके मन में जवान बनने का जज्बा जाग उठा। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई और सन 1987 में वो भर्ती हो गए भारतीय फौज के 18 ग्रेनेडियर्स पलटन में। बचपन से ही चुनौतियों को अवसर मानने वाले राजेंद्र कुमार यादव उनकी एक कठिन ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग के सबसे शुरुआती वर्षों में ही उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई। चुनौती थी उस समय श्रीलंका में LTTE यानी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, इसके साथ श्रीलंका की सरकार और लिट्टे, इनके बीच में एक जबरदस्त युद्ध चल रहा था। पूरा श्रीलंका इस गृह युद्ध से त्राही त्राही कर रहा था और इन परिस्थितियों में श्रीलंका ने भारत की ओर सहयोग की दृष्टि से निवेदन किया। तात्कालिक भारत सरकार ने निर्णय किया कि हमारे पड़ोसी श्रीलंका को इस गृह युद्ध के समय हमको सैन्य मदद देनी चाहिए और भारत की सेना, जिसको शांति सेना कहा गया, वो शांति सेना की नियुक्ति श्रीलंका में की गई। जो लोग लिट्टे के प्रभाव क्षेत्र को जानते हैं उनको ये पता है कि लिट्टे का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र था, वो था श्रीलंका के जाफना शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में। हमारे महानायक राजेंद्र कुमार यादव जी, जो अभी ट्रेनिंग लेकर के अपनी राष्ट्र सेवा के शुरुआती वर्षों में ही थे, जिनको शौक था मुसीबतों से भिड़ने का, जो ढूंढते फिरते थे चुनौतियों से जूझने के अवसर, और उनको ये अवसर मिल ही गया। उनकी पोस्टिंग हुई शांति सेना में जाफना। जैसे एक पराक्रमी पुत्र, वैसे ही एक भावुक बेटा, ये दो जीवन लांस नायक राजेंद्र यादव एक साथ जी रहे थे। वो लगातार अपने ट्रेनिंग के समय से ही घर वालों को चिट्ठियां लिखते थे। घर वालों के पास आज भी उनके कुछ चिट्ठियां स्मृति के तौर पर है, जो समय समय पर उनका हौसला बढ़ाती है, उनको ताकत देती है और उनको पढ़ करके
परिवार को गर्व की अनुभूति होती है। जाफना में पोस्टिंग के दौरान जब हर माह चिट्ठी लिखने वाले बेटे की चिट्ठी 2 महीने तक नहीं आई तो निरक्षर मां चिंतित हो उठी। उनको किसी अनहोनी का डर अंदर से सताने लगा। उन्होंने लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव की बहन राधा यादव से कहा कि अब तक भाई की कोई चिट्ठी नहीं आई, सब कुछ ठीक तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इन परिस्थितियों में बहन राधा यादव ने माता पिता को संबल बनाए रखने के लिए एक पुरानी चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ने का अभिनय कुछ इस तरह से किया कि जैसे भाई राजेंद्र की चिट्ठी अभी आई है, जिससे माता और पिता को संबल मिल सके, उनको विश्वास हो सके कि राजेंद्र यादव इस समय किसी मुसीबत में नहीं है। हम समझ सकते हैं कि एक सैनिक शारीरिक रूप से जब युद्ध भूमि में होता है तो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से पूरा का पूरा परिवार उसके साथ युद्ध भूमि में होता है। वह युद्ध कर रहा होता है एक शरीर, लेकिन उस एक शरीर के साथ पूरा का पूरा परिवार अपने गांव से, अपने घर से, जीवन के हर पल से उसके साथ युद्ध भूमि में डटा हुआ होता है। श्रीलंका में पोस्टिंग के दौरान बहुत कम समय में लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव ने तेलुगु जैसी कठिन समझे जाने वाली भाषा इसको सीख लिया। न केवल सीखा बल्कि रणभूमि में इसका रणनीतिक उपयोग भी किया। वह मिशन फतेह करके लौटे और हिंदुस्तान लौटने के बाद जैसा कि हर माता पिता का सपना होता है कि वह बेटे के सिर पर शादी का सेहरा देखना चाहते हैं। 16 फरवरी 1997 प्रतिभा यादव जी के साथ लांस नायक राजेंद्र यादव जी का विवाह संपन्न हुआ। लांस नायक राजेंद्र यादव जी जो 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 18 ग्रेनेडियर्स में जिनकी पोस्टिंग हो गई थी, जो प्रमोट होकर के लांस नायक बन चुके थे, लेकिन अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं होने का जो दर्द था वो उनके मन में बराबर बना हुआ था और इसलिए उन्होंने शादी के साथ ही ग्रेजुएशन करने के लिए भी पढ़ाई शुरू की। ऐसे ही बीए के फाइनल ईयर की एग्जाम देने के लिए मई के पूरे महीने की छुट्टी लेकर के और अपने गांव खरगोन जिले के घुघरिया खेड़ी गांव में आए थे। तभी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे और परीक्षा के दौरान ही उनको सूचना मिली ऑपरेशन विजय, जिसे हम कारगिल युद्ध भी कहते हैं, जो अगस्त तक चलता रहा और जिसमें हमारे 527 सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो ऊंची ऊंची चोटियां जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों ने षड्यंत्र पूर्वक हमारी सहिष्णुता और सहनशीलता का लाभ उठा करके कब्जा कर लिया था, उनको मुक्त किया। ऑपरेशन विजय सफल हुआ। ऑपरेशन विजय के शुरुआती दौर में ही लांस नायक राजेंद्र यादव को सेना की ओर से सूचना मिली, तत्काल सीमा पर तैनाती की। लांस नायक राजेंद्र यादव 13 मई 1999 अपने घर से निकले और जब घर से निकले तो उन्होंने घर वालों को सिर्फ इतना बताया कि मैं श्री गंगानगर कैंप में जा रहा हूं। वो श्री गंगानगर के लिए निकले थे और श्री गंगानगर से उनकी पोस्टिंग होना थी कारगिल में, समरांगण के महासमर में। लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव 13 मई को अपने घर से निकलते हैं और 14 मई चंद मिनटों के लिए भोपाल में बहन राधा यादव के साथ उनकी आखिरी मुलाकात होती है। 30 मई
युद्ध भूमि में अपने साथियों के साथ, अपनी पलटन के साथ उनको लक्ष्य दिया गया 15,000 फीट ऊंचे तोलोलिंग को विजयी करने का। 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन बैठा था अपने असलह बारूद के साथ। अगर वहां से वो एक कंकड़ भी मारता तो कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो नीचे आता। और हमारे सैनिकों के सामने ये चुनौती थी कि 15,000 फीट ऊंचे उस पहाड़ को नीचे से चलकर असला और बारूद के साथ उस पर तिरंगा फहरा के आए। 30 मई का वो जो घमासान था, उस घमासान में लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव तोलोलिंग को विजय करने के इस अभियान के दौरान दुश्मन की गोलियां लगने से रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। 30 मई 1999 को निमाड़ के बेटे और भारत मां के लाल लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव ने 31 साल की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व समर्पित करके युगों युगों के लिए वो अमर हो गए। 13 मई 1999 को लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव जी की धर्मपत्नी वीरांगना प्रतिभा देवी यादव ने उनको ये सूचना दी कि वे पिता बनने वाले हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध भूमि में जाने वाला एक सैनिक जिसका 1 वर्ष पहले विवाह हुआ है और उनको पत्नी ये सूचना दे रही है, जो किसी के लिए भी एक सौभाग्य का क्षण होता है कि वो पिता बनने वाले हैं। और ऐसे में एक तरफ नन्ही किलकारी की पुकार और दूसरी तरफ मातृभूमि का, भारत माता का करुण क्रंदन। ऐसे अवसर पर जैसे कि भारत की फौज का हर नायक अपने परिवार को दूसरे नंबर पर रख करके भारत और भारत के नागरिकों की रक्षा को पहले अपना कर्तव्य मान करके आगे बढ़ता है, ठीक वैसा ही लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव ने भी किया। वे कर्तव्य की बलिवेदी पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पलट करके अपनी पत्नी को सिर्फ इतना कहा कि जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं छुट्टी लेकर के जरूर आऊंगा। निमाड़ की माटी के लाल और भारत मां के महान सपूत लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। उनकी कहानी प्रेरणा की कहानी है। महावीरों की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए जाते, श्रद्धा सुमन समर्पित करके। और ये तो मृत्यु को विजित करने वाले मृत्युंजय महावीर हैं। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। लांस नायक राजेंद्र यादव जी की कहानी प्रेरणा की कहानी है। उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य की मार्ग पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब बारी है हमारी उनके इतिहास, उनके शौर्य, उनके पराक्रम और उनके जीवन को लोगों तक पहुंचाना और शहीदों का यशगान करना। जैसे सैनिक का कर्तव्य होता है इस राष्ट्र की बलिवेदी पर सर्वस्व न्यौछावर करना, वैसे ही नागरिक का कर्तव्य होता है उसका यशगान करना।
अगर आप भी शहीदों के इस यशगान में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग उससे प्रेरणा लेकर के देशभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा महावीर जो शहीद हुआ है इस राष्ट्र की बलिवेदी पर, वो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, तो आप उनकी कहानी हमें ज़रूर बताइए। हम उनका यशगान लोगों तक लेकर के जाएंगे। साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही निमाड़ मालवा के महावीर इस श्रृंखला में हम मालवा के अगले महावीर, उनकी एक प्रेरणादायक कहानी आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।